कल हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर्म क्या होता है और उसके हमने एडवांटेजेस जो यूजेस हैं वो पढ़े थे। आज हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। फॉर्म हमने पढ़ा था कि ग्राफिकल कंपोनेंट होता है जो कि डेटाबेस में से डाटा को व्यू करवाने के लिए, डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाने के लिए, सर्च करने के लिए हम यूज़ कर रही होती हैं। इसी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप जो गूगल का क्रिएट अकाउंट वाली जगह है उसको भी हम फॉर्म कह सकते हैं। वहाँ पे फिर जिस तरह लॉगिन करने वाली जगह से वो भी फॉर्म ही हो सकती है। जिस तरह फेसबुक का लॉगिन करने वाली जगह है वो भी उसे भी हम फॉर्म कह सकते हैं। तो फॉर्म जो होता है वो ग्राफिकल कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। उसमें टेक्स्ट फील्ड हो सकती हैं, उसमें लेबल हो सकते हैं, उसमें बटन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आपके सामने एक मैंने जिस यूनिवर्सिटी का मैंने एक ओपन किया है। अब इसमें ये सामने जो चीज़ आ रही है ये भी एक फॉर्म ही है। ये लॉगिन फॉर्म इसको हम कहते हैं। इसमें टॉप पे ये एक पिक्चर आ रही है, ये छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये ऊपर लेबल लिखा हुआ है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये लेबल है। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इस पर क्लिक करके आप कोई टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। नीचे ये एक लिंक है फॉरगेट पासवर्ड का, और आगे ये एक बटन है लॉगिन का। इस तरह का मल्टीपल कोई भी अगर आप वेबसाइट देखो तो उसके अंदर इस तरह के फॉर्म आपको मिल जाते हैं। सेम इस तरह एक और मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। जिस तरह ये एक यूनिवर्सिटी है उसका एक फॉर्म है लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे आप ईमेल एंटर करते हो, नीचे आप पासवर्ड एंटर करते हो, नीचे भी कुछ ये लिंक लिखे हुए हैं, फॉरगेट पासवर्ड का लॉगिन का बटन है। नीचे उसने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई मसला आता है तो आप ये प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, ये भी एक लिंक है। इन पे क्लिक करो तो आगे नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। अब हमने पढ़ा है फॉर्म के हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। फॉर्म के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। सबसे बेसिक एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि ये ईजियर है यूज़ करने में। बिल्कुल, ये मतलब अगर आप सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हुआ है तो इसमें मेरा ख्याल है कोई अगर पर्सन नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उसको भी समझाने की ज़रूरत कोई नहीं है कि कहाँ पे क्या काम करना है। या पॉसिबल है कि अगर समझाना भी पड़े तो शायद हमें एक बार ही समझाना पड़ेगा, हमें बार बार समझाना नहीं पड़ेगा कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ एंटर करनी है। एक नॉन टेक्निकल पर्सन जिसका डेटाबेस से, जिसका कंप्यूटर फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी इजीली समझ सकता है डाटा को हमने कैसे मैनिपुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। सेकंड, यूजर फ्रेंडली ईजियर के अंदर ये कह लो कि कॉन्सेप्ट है कि फॉर्म इस्तेमाल करना आसान है। सेकंड चीज़ क्या है कि यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ जो यूज़र को आसानी से समझ आ जाए, यूज़र को जल्दी समझ आ जाए, वो होता है यूज़र फ्रेंडली। मतलब ये नहीं कि यूज़र पहले जना सब जाके कोई चीज़ें कहीं से सीखे, किसी पर्सन से 2-3 मंथ लगाए और फिर जाकर उसको चीज़ों की समझ आए। बिल्कुल एक बार बताने की ज़रूरत होती है। नॉर्मली होता है क्या है कि आप कोई अगर वीडियो देख लें, हाँ जी, हमने ये फलां फॉर्म है, इसको हमने कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली होता है क्या, एक पर्सन खुद से ट्राई करता है कि मैं इसको लॉगिन करने की ट्राई करूँ। वहाँ पे जो इश्यू आता है, उसका एरर भी सामने शो हो जाता है, वो वहाँ से उसको ठीक करके लॉगिन कर लेता है या फिर यूज़ कर लेता है। और अगर ना समझ आए, तो सिर्फ़ एक बार सर्च करना पड़ता है कि हाँ जी, हमने ये काम कैसे करना है, या फिर एक बार सिर्फ़ पूछना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम हो जाता है। जिस तरह आप लोग पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, कॉलेज का जो पोर्टल है, वहाँ पे आपको सिर्फ़ एक बार बताया कि आपने रोल नंबर इस तरह लिखना है। वो आप एक बार बताने पे आप समझ आ गए, नेक्स्ट टाइम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे वो आईसीएस का है, किसी भी डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट है, उसको सिर्फ़ एक बार समझाना पड़ा है कि आपने रोल नंबर इस तरह एंटर करना है। नेक्स्ट टाइम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली है और उसको जो यूज़र है, जो आप लोग हैं, आप लोगों को ईज़िली समझ आ गई है। नेक्स्ट है नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म में हमें किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। अब जिस तरह मेडिकल का पर्सन है, मेडिकल मतलब कि कॉलेज में जो मेडिकल इंजीनियरिंग चल रही है, उसके जो लोग हैं उनको हमें समझाना वैसे ही समझाना पड़ता है जैसे हम किसी आईसीएस वाले बच्चे को समझाते हैं। मतलब उसमें ये कोई नहीं है कहानी, पहले आप डेटाबेस पढ़ो, डेटाबेस 6 मंथ पढ़ो, 6 मंथ पढ़ने के बाद आपको समझ आनी है, ऐसी कोई बात नहीं होती। मेडिकल वाले बच्चे को भी वैसे ही समझाना होता है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे को भी वैसे ही समझाना है। मतलब सिंपल कह लो कि एक पर्सन जो टेक्निकल है और एक पर्सन जो नॉन टेक्निकल है, बस एक बार यूज़ करने की देर होती है। फॉर्म की मदद से वो डेटाबेस के साथ ईज़िली इंटरैक्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें ये को नहीं है कि हाँ जी, जो बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है वो ज़्यादा समझदार हो जाएगा इस चीज़ में, और जो पर्सन
कंप्यूटर नहीं पढ़ रहा उसको कम समझ आएगी, समझ इक्वल आ जाती है। फ़र्क सिर्फ क्या होता है कि जो कंप्यूटर वाला पर्सन होता है वो इस चीज़ से यूज़्ड हो जाता है, और जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, मतलब जो किसी और फ़ील्ड का है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 2, 3, 4 बार यूज़ करना पड़ता है, फिर जाके उसको भी वैसे ही समझ आ जाती है, जैसे एक कंप्यूटर वाले पर्सन को समझ आई होती है। 4th पॉइंट है टाइम सेविंग। जो फॉर्म है, इसकी मदद से हम डाटा को क्विकली और ईज़िली एंटर कर सकते हैं। मतलब डाटाबेस में अगर हमें काम करना पड़े तो डाटाबेस में हमें एक टेबल है, टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम है, उन कॉलम का दूसरे उन टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो हमें वो काफ़ी बातें माइंड में रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म में हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं देखने पड़ते, हमें बस ऊपर मेंशन होता है कि हमने क्या चीज़ एंटर करनी है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि आपने यहाँ पे क्या एंटर करना है। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ईमेल, नीचे लिखा हुआ आ रहा है पासवर्ड, मतलब समझ आ रही है कि हमने क्या काम करना है। सेम यही काम हमें डेटाबेस में भी नज़र आता है, लेकिन डेटाबेस में फिर एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो सारा कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है। कुछ प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं। हालाँकि फॉर्म में भी वही सेम काम आता है, लेकिन फॉर्म में वो चीज़ हमें जो एरर होता है, जो हम रूटीन से हटकर काम कर रहे होते हैं, वो हमें ईज़िली समझ आ जाता है। लेकिन डेटाबेस में फिर वो समझना भी क एक टेक्निकल पर्सन समझ सकता है ईज़िली, नॉन टेक्निकल पर्सन को डेटाबेस में डाटा एंटर करते वक़्त समझ जल्दी नहीं आती। और फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो फॉर्म है, उसका ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ़ एक तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने आपको 2-3 वेबसाइट दिखाई हैं, उसके ऊपर हर वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरह से फॉर्म आपको नज़र आ रहा है। कल मैंने गूगल का देखा था फॉर्म, आपको बताया था उसका लेआउट डिफरेंट थी। अभी मैंने जीसी की वेबसाइट दिखाई है आपको, उसकी लेआउट डिफरेंट है। अभी ये देखिए दिखाई है तो इसकी लेआउट डिफरेंट है। अभी अगर मैं आपको अपने जो कॉलेज का पोर्टल है उसकी लेआउट दिखाऊँ तो वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है? तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लाज़मी नहीं कि हम सिर्फ़ एक तरीके से ही फॉर्म बना सकते हैं या सिर्फ़ एक तरीके से ही हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स अवेलेबल होती हैं। हम जिस स्टाइल के साथ कंफर्टेबल हैं, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है स्टाइल की, उस स्टाइल के मुताबिक हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आई समझ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। फॉर्म की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, बिल्कुल सिंपल सी 4 टाइप्स हैं। कॉलमर, टेबुलर, डाटा शीट और जस्टिफाइड। इसमें डिफरेंस थोड़ा-सी डिफरेंस है। इसमें जो पहली टाइप है और जो 4th टाइप है, जो कॉलमर है और जो जस्टिफाइड है, इसमें जब हम टेबल को इस इन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो कॉलमर हो या फिर जस्टिफाइड हो, इनमें हमें एक-एक रिकॉर्ड एक टाइम पे शो होता है। मतलब टेबल की एक रो हमें एक टाइम पे शो होती है। जबकि जो बाकी 2 हैं हमारे पास, जिनमें टेबुलर और डाटा शीट फॉर्म है, इनमें हमें मल्टीपल रोज़, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक टाइम पे हमें शो होती हैं। दोनों में मतलब कि चारों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इनमें लेआउट थोड़ी बहुत फ़र्क होगी, उसको देख लेते हैं। जो हमारे पास पहली टाइप है कॉलमर, इसमें बता भी रहा है, ए कॉलमर फॉर्म इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। इट डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल। जो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे उसमें हमें डेटाबेस के किसी टेबल का डाटा शो हो रहा होगा, और जो लेबल होंगे उसमें हमें कॉलम का नाम शो हो रहा होगा। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक टेबल था जिसके ऊपर हमने कॉलेज में वर्किंग की थी CB201 का। इसको अगर हम इसका टेबल अगर हम बनाएं, फॉर्म बनाएं, हमने कॉलमर फॉर्म बनाना है तो हम कॉलमर फॉर्म बना लेते हैं। अब जब हमने इसका कॉलमर फॉर्म बनाया तो इसमें हमें एक जो रो है उस रो की सारी डिटेल यहाँ पे हमें शो हो रही है। ये देखें, एक रो है, पहली रो है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, एज है, आगे ये डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो हमें चीज़ यहाँ पे शो हो रही है वो सिर्फ एक ही रो की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अगर हमने नेक्स्ट पे जानना है तो हमें यहाँ पे ये नीचे बटन होते हैं, इनको हम नेविगेशन बटन कहते हैं। इन पे हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए, जो रोल नंबर 2 है उसके ऊपर आ गए।
सेम ऐसे ही फिर रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड, मतलब हमें एक टाइम पे एक रिकॉर्ड शो हो रही है। जो डाटाबेस के टेबल की एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, फिर ये एक रिकॉर्ड है, फिर ये एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के ऊपर जो डाटा अवेलेबल है वो हमें कॉलम फॉर्म में एक रिकॉर्ड हमें एक टाइम पे शो होगा। एक सिंपल कह लो कि रो एक टाइम पे हमें शो होगी। दो इसमें चीज़ें होती हैं, एक चीज़ हमारे पास टेक्स्ट फील्ड, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। इसमें जो चीज़ हमें शो हो रही है ये डाटाबेस का एक्चुअल में जो डाटा है वो हमें शो हो रहा है। ये 87003 या फिर इधर 87001 था, तो ये हमें जो टेबल का डाटा है वो हमें टेक्स्ट फील्ड में शो हो रहा है। नेम शो हो रहा है, एड्रेस शो हो रहा है, एज शो हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें वो शो हो रही हैं जो डाटाबेस के टेबल में मौजूद हैं, मौजूद डाटा है। और जो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, एज, मोबाइल नंबर, ये सारे क्या हैं, ये लेबल हैं। और जो लेबल हैं ये इसमें हमें कौन सी चीज़ें शो हो रही हैं, जो कॉलम के नाम है। ये रोल नंबर कॉलम का नाम है, नेम, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, एज, मोबाइल नंबर, ये सारे कॉलम के नाम है जो हमें शो हो रहे हैं। मतलब जो लेबल होगा वो कॉलम का नाम होगा और जो टेक्स्ट फील्ड होगी वो टेबल का डाटा होगा या फिर उस कॉलम का डाटा होगा। आई समझ? समझ आई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म नाम से पता चल रहा है कि ये टेबल की तरह का होगा। टेबुलर फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैनी रिकॉर्ड्स एट वन टाइम। इट डिस्प्ले रिकॉर्ड एज अ टेबल। जिस तरह नॉर्मल हमारे पास डेटाबेस में टेबल होता है वैसे ही हमें ये रिकॉर्ड शो हो रही होती हैं। इसमें भी सेम दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ हमारे पास टेक्स्ट फील्ड और एक चीज़ हमारे पास लेबल। लेबल हमें टॉप पे शो हो रही होंगे जिस तरह नॉर्मल टेबल में होती हैं, टॉप पे कॉलम का नाम, और जो टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे हमें टेबल का डाटा शो हो रहा होता है। इसकी एक लिमिट होती है कि इसमें एक टाइम पे कितने रिकॉर्ड्स हमें शो हो रही होती हैं। मतलब ये नहीं कि अगर एक टेबल में 1000 रिकॉर्ड हैं तो वो 1000 के 1000 हमें इकट्ठे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो एक लिमिट है कि स्क्रीन कितना डाटा शो करवा सकता है। तो फिर उस डाटा से जब एक्सीड करता है तो फिर ये राइट साइड के ऊपर स्क्रॉल बार है, इस स्क्रॉल बार को हम यूज़ करके ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो डाटा हमें शो होगा टेबुलर फॉर्म में, वो टेबल की तरह होगा। जिस नॉर्मल डाटाबेस में टेबल होता है, टेबल कैसे होता है, टेबल के टॉप पे कॉलम के नाम होते हैं और उसके नीचे हर कॉलम के अबाउट इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें भी लास्ट में हमें ये बटन मिल जाते हैं, नेविगेशन बटन, जिसके थ्रू हम क्लिक करके किसी एक रिकॉर्ड से किसी दूसरे रिकॉर्ड पे जंप कर सकते हैं। ये आपको शुरू में एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अभी इस रो नंबर 1 पे मौजूद है, रिकॉर्ड नंबर 1 पे मौजूद है। हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ये जो एरो है ये इधर आ जाएगा सेकंड वाले पे। सेम ऐसे हम यहाँ पे नंबर फॉर एग्जांपल जहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे हम 1 की जगह पे फॉर एग्जांपल 5 अगर टाइप करेंगे तो वो डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा जो 5th वाला पॉइंट है। आई समझ बात? Yes, sir. थर्ड हमारे पास है डाटा शीट फॉर्म। डाटा शीट फॉर्म जैसे हमारे पास टेबल का डाटा शीट व्यू होता है सेम वैसे ही बनता है। डाटा शीट व्यू भी टेबल की तरह ही होता है लेकिन टेबल में और डाटा शीट में थोड़ा सा फर्क होता है। अब ये जो आपके सामने ओपन है ये टेबल का डाटा शीट व्यू ओपन है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रहा होगा टेबल का डाटा शीट व्यू ओपन है। इसमें देखें तो हमें रोल नंबर नजर आ रहा है, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास फॉर्म भी होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जिस तरह हम यूज हुए हैं डाटा शीट व्यू से, तो हमें जो फॉर्म नज़र आए वो भी डाटा शीट व्यू की तरह ही का हो, तो हम उसके लिए डाटा शीट फॉर्म बना सकते हैं जो सेम टू सेम जिस तरह हमारे पास डाटा शीट व्यू होता है टेबल का, सेम वैसे ही फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें वो आपको डाटा शीट फॉर्म नज़र आ रहा है। इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। टेबल में हमें वो दरम्यान में सेपरेटर नज़र आ रहा है, थोड़े अलग अलग हमें कॉलम नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन डाटा शीट फॉर्म में नज़र आ रही है। सेम वैसे ही टॉप पे कॉलम के नाम लेबल की फॉर्म में और अंदर टेक्स्ट फील्ड के फॉर्म में डाटा जो टेबल में मौजूद है, और लास्ट पे नेविगेशन बटन जिसके थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं किसी एक रिकॉर्ड से किसी दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर।
और लास्ट हमारे पास होता है जस्टिफाइड फॉर्म। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हमारे पास दो फॉर्म ऐसे हैं जो एक एक रिकॉर्ड शो करवाती हैं, और दो फॉर्म के टाइप ऐसी हैं जो मल्टीपल रिकॉर्ड शो करवाती हैं। जो टेबल का कॉलमर फॉर्म है और जस्टिफाइड फॉर्म है, ये हमें एक टाइम पे एक रिकॉर्ड टेबल का शो करवाता है, जबकि डाटा शीट फॉर्म और टेबलर फॉर्म हमें मल्टीपल रिकॉर्ड शो करवाते हैं एक टाइम के ऊपर। तो जस्टिफाइड नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो डाटा हमारे पास होगा वो एक सिंगल रिकॉर्ड होगा, और जो विंडो हमारे सामने अपीयर होगी वो जस्टिफाइड होगी। जस्टिफाइड का मतलब क्या है कि जो कॉलम होंगे उनके लिए एक फिक्स फील्ड की जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी उसके साइज के मुताबिक। जस्टिफाइड फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। द फील्ड आर जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉर्म विंडो। जितना हमारे फॉर्म का साइज है, फॉर एग्जांपल ये हमने अभी स्क्रीन स्मॉल रखी हुई है, तो ये जो अंदर कॉलम हैं ये उस स्क्रीन के साइज के मुताबिक एडजस्ट हैं। अगर इसी को हम फुल स्क्रीन करें तो वो कॉलम के साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई मेरे पास अगर छोटा सा टेबल है, जिस तरह ये हमारे पास एक टेबल है। अब अगर इसका मैं व्यू क्रिएट करूँ, फॉर्म नहीं, ये गलत हो गया। ये चार चीज़ें मैं लगा के फॉर्म बनाता हूँ और इसमें मैं जस्टिफाइड फॉर्म बनाता हूँ। अब इसमें हमें ये जो स्क्रीन का साइज है उसके मुताबिक हमें ये कॉलम के साइज नजर आए। अगर मैं इसको साइज स्मॉल करूं तो स्क्रीन के साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होगा। बात समझ आई? जस्टिफाइड जो है वो स्क्रीन के साइज के मुताबिक कॉलम का साइज होगा। स्क्रीन का साइज ज्यादा होगा तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, और अगर वो साइज कम होगा तो वो स्क्रीन के साइज के मुताबिक कम होता जाएगा। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन है इनमें तो पूछ लें। No, sir. अच्छा, इसमें दो जो क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, डेटाबेस का एक सिंगल पेज इंफॉर्मेशन जो हमें शो होती है उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि कॉलेज के आपको डेटाबेस दी जाए कॉलेज की, और आपको बोला जाए कि कॉलेज में फॉर एग्जांपल 4000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उनकी डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर सब स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो पड़ा हुआ है, तो आप लोग अपना रिजल्ट सर्च कर लो। तो आप लोगों को पता नहीं कितने कॉलम देखने पड़े, कितनी रोज देखनी पड़े, कैसे कैसे जाकर डाटा सर्च करना पड़े, और फिर आपको जो रिजल्ट शो हो वो डाटा जो डेटाबेस है उसमें शो हो रहा होगा। आप उसको या तो आप किसी पेज पे लिखोगे, या फिर आप पॉसिबल है कि कोई एक्सेल की शीट बनाओगे। वो जो चीज़ होगी वो काफ़ी मुश्किल टास्क होगा आपके लिए, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। जिस पर्सन को थोड़ा बहुत नॉलेज है वो जल्दी ढूंढ लेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो ढूंढते ही रहेगा। पॉसिबल है वो एक बार ढूंढे, फिर सेकंड टाइम ढूंढे, फिर थर्ड टाइम ढूंढे, तब जाकर उसको डाटा मिले। वहीं पे अगर हमने देखना हो रिजल्ट, तो आपको हम एक सिंगल पेज के ऊपर रिजल्ट दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट। जो आप लोगों का रिजल्ट आता है सिंगल पेज के ऊपर, वो एक रिपोर्ट की बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया है, तो इसमें यहाँ पे जो एग्जाम वाला सेक्शन है इसमें अगर हम जाएं, अब हमें डेटाबेस पूरी सर्च नहीं करनी, इसमें हमें सिर्फ जो है एक जगह जहाँ पे हमने जाना है लोड किया, तो ये हमारे सामने एक सिंगल पेज का जो रिपोर्ट आ गया, ये एक सिंगल पेज की जो इन्फॉर्मेशन आ गई इसे हम रिपोर्ट कहते हैं कि इसने डेटाबेस में एंटर हो गया। डेटाबेस में एंटर होके ये पता नहीं कितने हजार स्टूडेंट थे, उनसे डाटा को फेच किया इसने। सिर्फ जो एक स्टूडेंट जिसके अबाउट हम इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे थे उसकी इन्फॉर्मेशन हमें एक पेज के ऊपर हमें शो करवा दिया है, तो ये एक रिपोर्ट है।
यहीं पे अगर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स के मल्टीपल के, क्योंकि जो आप लोग हैं स्टूडेंट के पास हमने ये मतलब कि एक्सेस नहीं दी हुई, लेकिन अगर हम चाहें कि हमने मल्टीपल जो पेपर है, मल्टीपल एग्जाम्स हैं, उनकी रिपोर्ट निकालनी है तो वो हम निकाल सकते हैं। जो एडमिन होते हैं वो निकाल सकते हैं। जो आप लोगों को रिजल्ट मिलता है, जब पीटीएम होती है तो आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है, तो उसके ऊपर सारे होते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे होती हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वैसे हमें अगर करना पड़े डेटाबेस में सर्च, तो हमें मतलब कि हम ये सर्च ही करते रहेंगे। हाँ जी, हमने पहले लिखा जी रोल नंबर 1 जो है उसका फेज 1 में इतने नंबर हैं, फेज 2 में इतने नंबर हैं, फेज 3 में हम लिखते रहेंगे या एक्सेल की शीट बनाते ही रहेंगे। लेकिन डेटाबेस में क्या है, हम सिंगल पेज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स। अब यहाँ से मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे रोल नंबर 1 के सारी डिटेल चाहिए थी, पूरी क्लास की चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, पूरी क्लास की सारे रिजल्ट कार्ड सेव हो जाएंगे। अगर किसी एक बच्चे के चाहिए तो ऐसे हम क्लिक करेंगे, उस बच्चे का जो डाटा है वो रिजल्ट कार्ड अब डाउनलोड हो जाएगा, और उस रिजल्ट कार्ड के ऊपर अब तक जितने भी पेपर वो दे चुका है वो सारे पेपर का जो डाटा है वो हमें शो हो जाएगा। ये हमें एक सिंगल पेज के ऊपर जो अक्टूबर में टेस्ट हुआ था वो भी सारा हमें शो हो गया, जो मंथली टेस्ट हुआ था नवंबर के अंदर वो भी शो हो गया, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, हाफ बुक और अब फेज 6। मतलब कि सारी के सारे जो अभी तक पेपर हो चुके हैं वो हमें एक पेज के ऊपर आ गए हैं। ये हमारे पास क्या, ये रिपोर्ट है। अगर हमसे कोई मतलब कि टीचर या फिर कोई पर्सन, कोई किसी पर्सन के पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे का रिजल्ट कार्ड दें, हम उनके सामने डेटाबेस रख दें कि आप पहले आप लो, फिर वो काफ़ी मुश्किल टास्क होगा उनके लिए, क्योंकि पॉसिबल है किसी पर्सन को शायद पता हो डेटाबेस क्या होती है, वो उसी लोगों को पता ही नहीं होगा। उनको जब ढूंढना पड़ेगा तो काफ़ी मुश्किल टास्क होगा। डेटाबेस में से 4-5 हज़ार स्टूडेंट में से पहले वो स्टूडेंट ढूंढना, फिर स्टूडेंट मिल गया तो फिर उसके पहले फेज के नंबर निकालना। पहले फेज के नंबर निकालना, फिर उसके लिए दूसरे फेज के नंबर निकालना, तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क बन जाएगा उन पर्सन के लिए, उन पेरेंट्स के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उनको सिंगल पेज की इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं, जिसकी मदद से वो अपने बच्चे के अबाउट पहले दिन से लेकर आज तक जो भी चीज़ उनको रिक्वायर्ड है वो सारी एक पेज के ऊपर मिल जाती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं रिपोर्ट। आई समझ? यस सर। जी सर। अब अगर एक पर्सन है वो फॉर एग्जांपल उसको नहीं समझ के ये लिखा हुआ क्या है, मतलब कि वो अनपढ़ है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, तो उसको नहीं समझ आ रही कि ये लिखा हुआ क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, या फिर ये बच्चे के नंबर कम है ज़्यादा है, नहीं समझ आ रही, तो हमने उसके लिए नीचे एक फैसिलिटी दी है कि वो ग्राफ की मदद से चेक कर ले। कि जिसमें ग्राफ ऊपर है उसका मतलब है कि बच्चे के नंबर अच्छे हैं, जिसमें ग्राफ नीचे है उसमें मतलब कि बच्चे के नंबर कम है। तो ये भी एक हमें इंटरफेस के अंदर चीज़ ऐड की हुई है, जिसकी मदद से वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ जी इस मंथ के अंदर इस टेस्ट के अंदर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ये जो क्लास टेस्ट था, ये मंथली टेस्ट, फिर ये फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, उसके बाद फिर हाफ बुक और आगे फेज 6। यूजेस क्या है रिपोर्ट्स के? रिपोर्ट्स बल्कि पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिपोर्ट्स आर द आउटपुट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। मतलब कि ये डेटाबेस की इनपुट नहीं है, डेटाबेस की आउटपुट है। ये हमें रिजल्ट डेटाबेस में से डाटा निकाल के दे रहा होता है, हम इस डाटा को देख रहे होते हैं, हम इसमें चेंज नहीं कर रहे होते। रिपोर्ट में अगर हमें चेंज चाहिए तो हमें जाके चेंज करना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर और नई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये रिजल्ट निकाल के दिया है और उमर कहता है कि जी मेरा जो मैंने फेज 5 है वो मैंने इंग्लिश का दिया था, या फिर मैंने पाक स्टडी का फेज 5 दिया था, या फिजिक्स का फेज 5 मैंने दिया था, तो जी मुझे इसके नंबर नहीं लगे हुए, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। हम जो चेंज करेंगे डेटाबेस में करेंगे। डेटाबेस में चेंज करने के बाद एक नई रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हमें ये चीजें ठीक हुई नजर आएंगी। तो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट को हम इनपुट नहीं कर सकते, रिपोर्ट आउटपुट है डेटाबेस की।
The user can generate different type of reports by manipulating the database. जिस तरह हम फॉर्म को मल्टीपल वेज में बना सकते हैं, सेम ऐसे ही हम रिपोर्ट को भी मल्टीपल वेज में बना सकते हैं. द इंफॉर्मेशन ऑन द रिपोर्ट इज अरेंज इन डिफरेंट स्टाइल. मतलब वो जैसे फॉर्म को हम डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं, सेम रिपोर्ट को भी डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं. यही रिपोर्ट अगर हम बनाएं किसी एक सिंगल फेज की, फॉर एग्जाम्पल हाफ बुक की सिर्फ बनाएं, तो वो थोड़ी डिफरेंट होगी. अब हमने मल्टीपल टेक्स्ट को मिला के बनाई, तो ये थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे मैं बनाऊं, जो रिपोर्ट है वो सिर्फ एक फेज की, जो सिर्फ हाफ बुक है, सिर्फ उसकी मुझे चाहिए. मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल निकाल रहा हूँ अगर, तो ये रिपोर्ट मुझे थोड़ी डिफरेंट वे में नजर आएगी. अब ये देखें, ये रिपोर्ट हमें थोड़ी सी डिफरेंट वे में नजर आई है. तो ये हम रिपोर्ट को मल्टीपल तरीकों से, मल्टीपल वेज में बना सकते हैं. कोई लाजमी नहीं, एक मेथड नहीं है कि उस एक मेथड को हमने यूज करना है. हम मल्टीपल मेथड के थ्रू रिपोर्ट बना सकते हैं. क्लियर है? कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें. नो सर. चलें आज नो सर. यहीं तक रखते हैं. बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. क्लास का टाइम एंड होने वाला है. किधर गई? मैं अटेंडेंस लगा लूँ 1 मिनट. ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़.